जय हिंद साथियों, अभी हम लोग उपस्थित हैं एग्जाम टूर चैनल पर और आप लोग का लगातार कमेंट आ रहा था कि दरोगा अपडेट दीजिए। तो दरोगा बहाली को लेकर आप लोग देखे होइएगा बहुत सारे चैनल पर एक 6-7 दिन से यानी कि एक सप्ताह से लगातार कुछ ना कुछ अपडेट मिल रहा है, लेकिन मैं अपडेट नहीं दे रहा था। तो अभी मैं संपूर्ण जानकारी लेकर आ चुका हूं, तो इसलिए आप वीडियो को अंत तक देखें और समझें। सबसे पहले मैं बता दूं, वैसे अभ्यर्थी जो पहली बार दरोगा का एग्जाम देंगे वो भी यहां से सीख सकते हैं क्या क्या जानकारी होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए। और वैसे अभ्यर्थी जो कई एक बार दे दिए हैं वो भी इस वीडियो को अंत तक जरूर देखेंगे। सबसे पहले बता दें आपसे, और मैं क्या क्या चर्चा करूंगा, विज्ञापन कब आएगा, परीक्षा कब होगी, कुल सीट कितना होगा, इस पर भी हम चर्चा करेंगे। लेकिन थोड़ा सा पहले इस पर चर्चा कर लें, उसके बाद ये सबको अंत में चर्चा करेंगे। थोड़ा सा ध्यानपूर्वक देखेंगे। सबसे पहले बता दें, बिहार दरोगा का बहुत सारे लोग लगातार वेट कर रहे हैं, क्योंकि ये अपने आप में एक बहुत ही महत्वपूर्ण पद हो जाता है और आपके पास पावर विथ मनी बोलते हैं ये पद को। आपके पास पावर भी होगा, समाज में प्रतिष्ठा भी होगा, आपके पास पैसा भी होगा, एक अच्छा खासा सैलरी भी मिलता है। इस बात को समझेंगे, जानेंगे और जानने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले बता दें, बिहार पुलिस एसआई सिलेबस के बारे में भी चर्चा करेंगे। बिहार जो आपका दरोगा है, बिहार पुलिस एसआई, इसका एग्जाम 2 चरण में होता है। सबसे पहले आपका पीटी देना होगा। पीटी में केवल और केवल सामान्य ज्ञान से यानी कि सामान्य विज्ञान से, सामान्य ज्ञान से प्रश्न पूछे जाएंगे, यानी कि हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स और आपका साइंस रहेगा, करंट अफेयर रहेगा, सारे रहेंगे। उसके बावजूद मैं बता दूं, इनकेस 1-2 प्रश्न यदि मैथ्स भी दे दें तो उससे कोई आपको डरने की बात नहीं है, अधिकतर बार नहीं देता है। उसके बाद मुख्य परीक्षा होता है। मुख्य परीक्षा में 2 चरण होते हैं, यानी कि पेपर 1 और पेपर 2 होगा। पेपर 1 की बात करेंगे तो इसमें आपका सामान्य हिंदी होगा। पेपर 2 की बात करेंगे तो इसमें आपका सामान्य विज्ञान होगा, सामान्य ज्ञान होगा। आगे आते हैं और जानने का प्रयास करेंगे। संपूर्ण जानकारी मैं बता दूं। सबसे पहले आप पीटी की बात करेंगे तो पीटी का 2 घंटा का समय आपको दिया जाता है, यानी कि पीटी जब आप एग्जाम देने जाइएगा तो आपको 2 घंटा का समय मिलेगा। सभी प्रश्न वस्तुनिष्ठ रहेंगे, 100 प्रश्न रहेंगे। यदि आप गलत करते हैं तो प्रत्येक गलत के लिए 0.2 अंक काटे जाएंगे। इस बात को समझेंगे, जानेंगे, जानने का प्रयास करेंगे। उसके बाद आते हैं, यदि आप पीटी पास करते हैं तभी आपको मुख्य परीक्षा में अपीयर किया जाएगा। मुख्य परीक्षा से ही मार्क्स आपका जुड़ते हैं। पीटी में कोई पीटी केवल क्वालिफाइंग नेचर होता है, यानी कि स्क्रीन टेस्ट होता है। पीटी आपको पास करना अनिवार्य है, पास करिएगा तभी मुख्य परीक्षा में जाइएगा। लेकिन मुख्य परीक्षा में आपका जितना अंक ज्यादा होगा वह आपके लिए बेनिफिशियल होगा, जितना मैक्सिमम स्कोर करिएगा वह आपके लिए लाभदायक होगा। और आपसे बता दें, पीटी और मेंस का सिलेबस एकदम सेम होता है, बस केवल पेपर 1 का अलग होता है, यानी कि हिंदी हो जाता है। इसलिए मैं ये सब जो बताऊंगा इस पर यदि आप विशेष ध्यान देते हैं, अभी से ध्यान देते हैं, तो आप पीटी के साथ साथ मुख्य परीक्षा की भी तैयारी करेंगे। केवल और केवल हिंदी को छोड़ देंगे। मैं संपूर्ण रणनीति आपको बताऊंगा। यदि आप केवल और केवल 2 से 3 माह तैयारी करते हैं इस तरीका से देखकर, तो आपका जरूर दरोगा हो जाएगा, कोई रोक नहीं सकता है। बस पैटर्न सही होना चाहिए, पढ़ने का तरीका सही होना चाहिए, जुनून होना चाहिए, जज्बा होना चाहिए। पेपर 1 में क्या होगा, समय 2 घंटा दिया जाएगा, वो पीटी में हो, मेंस में हो या पेपर 1 में हो। यानी कि पेपर 1 में भी 2 घंटे का समय मिलेंगे, 100 प्रश्न रहेंगे, 200 अंकों का होगा, इसमें केवल पास करना होता है। आगे आइए, जब आप आइएगा पेपर 2 में, यानी कि सामान्य अध्ययन की जब बात करेंगे तो उसमें आपका समय 2 घंटा होगा, 100 प्रश्न दिए जाएंगे। आगे आइए, यहां पे देखते हैं क्या क्या महत्वपूर्ण आपका टॉपिक होगा, उस टॉपिक को जानेंगे। और इसके बाद जब मैं शुरू कर रहा हूं आज से, तो मैं आपको बता दूं, हिस्ट्री में मुख्य टॉपिक मैं बताऊंगा, ज्योग्राफी में अलग से मुख्य टॉपिक बताऊंगा, पॉलिटी में अलग से टॉपिक बताऊंगा, इकोनॉमिक्स में अलग से टॉपिक बताऊंगा, विविध में अलग से टॉपिक बताऊंगा, स्टैटिक जीएस में अलग से, यानी कि सभी को अलग अलग मैं करके खंड खंड करके आपको बता दूंगा कि वहां से आप तैयारी करें तो आपका जबरदस्त होगा। कौन बुक पढ़े, क्या करें, कैसे करें, संपूर्ण रणनीति आपको मिलेगा। इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। सबसे पहले ध्यान देंगे, और सामान्य ज्ञान और वर्तमान घटनाएं से विशेषकर प्रश्न पूछे जाते हैं, इस बात को भी समझेंगे। और मैं बता दूं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो सभी का मैं एक एक करके तोड़ के बताऊंगा कि इस टॉपिक को पढ़ें, इस टॉपिक से इतना अंक का प्रश्न रहता है, यहां से पढ़ें, ये सारी जानकारी आपको मिलेगा। यहां पे देखेंगे संस्कृति और धर्म को आपको अध्ययन करना है। आगे आइएगा तो बंदरगाह को याद रखना है, वहां से प्रश्न आते हैं। पर्वत से प्रश्न पूछा जाता है, नदिया से प्रश्न पूछा जाता है, मृदा से प्रश्न पूछा जाता है, स्वतंत्रता आंदोलन से प्रश्न पूछे जाएंगे। जब मैं बताऊंगा तो स्वतंत्रता आंदोलन में भी मैं बताऊंगा
बताऊंगा कि कौन कौन सा पॉइंट आपके लिए महत्वपूर्ण होगा। आगे आइए, अंतरदेशीय बंदरगाह से भी पूछे जाएंगे, देश, राजधानी और मुद्रा। सबसे पहले बता दें, बिहार सरकार के द्वारा यानी कि बिहार में जो भी एग्जाम होते हैं उनका एक फिक्स प्रश्न आप देख सकते चले, देश, राजधानी और मुद्रा, यहां से प्रश्न अनिवार्य रहता है। उसके बाद राष्ट्रीय पक्षी, राष्ट्रीय गान, राष्ट्रीय गीत, राष्ट्रीय पशु, राष्ट्रीय खेल, राष्ट्रीय ध्वज, और आपके बता दें जो भी आपके सीमा है यहां से प्रश्न आपको देखने को मिलते हैं। तो इन सारी चीजों को आप अध्ययन करते चले। रोग उसका खोज किसने किया, रोग किस कमी से कारण से होता है, उधर पोषण पढ़ लेंगे, विटामिन पढ़ लेंगे, पूर्ण रूप पढ़ लेंगे, संविधान। अब आइए थोड़ा सा आते हैं घटना में, खेल देख लेंगे, विजेता देख लेंगे, पदक कौन जीता, खिलाड़ी कौन जीता, किस राज्य में कौन खिलाड़ी है, रक्षा से देख लेंगे, युद्ध अभ्यास देख लेंगे, नृत्य देख लेंगे। ये सब एक मोटा मोटी मैं आपको बता रहा हूं कि ये सबसे प्रश्न रहते हैं। लेकिन मैं आपसे बता दूं, जब मैं हिस्ट्री का एनालिसिस करूंगा तो उसमें संपूर्ण बताऊंगा कि हिस्ट्री में किस किस टॉपिक से विशेष ध्यान दिया जाता है, ज्योग्राफी में किस किस टॉपिक से विशेष ध्यान दिया जाता है, पॉलिटी में किस किस टॉपिक से विशेष ध्यान दिया जाता है, फिजिक्स में किस किस टॉपिक से विशेष पूछा जाता है, केमिस्ट्री में किस किस टॉपिक से विशेष पूछा जाता है, करेंट में कौन कौन सा टॉपिक आप करें ताकि आपका सही हो जाए। तो इस बात को समझेंगे। बिहार स्पेशल से भी आपको प्रश्न देखने को मिल जाएंगे। हमेशा मैं एक बात बता दूं, हमेशा आप जानते हैं कि प्रतियोगिता जो हो रहा है वह बढ़ते जा रहा है। जब भी कंपटीटर आपके आ रहे हैं वह बढ़ते जा रहे हैं, तो इन सारे चीज को लेकर, इन सारे रणनीति को लेकर लगातार आपको प्रयासरत न होना होगा। और सबसे पहले बता दें विज्ञापन कब आएगा, इसके बाद में आप जानकारी ले लें। तो विज्ञापन आप लगातार सुन रहे हैं कि सेकेंड वीक ऑफ फरवरी या फरवरी लास्ट तक आपका विज्ञापन 100% देखने को मिल जाएगा। जिस तरीका से ये आप लोग सुन रहे हैं, तो आप फरवरी में जब विज्ञापन आएगा तो आप जानते हैं यदि इसमें कितना सीट रहेगा, तो सीट रहने की संभावना है 2300 से लेकर आपका 2600 के आसपास या 2000 तक। यही तीन में से कितना भी आपका वैकेंसी रह सकता है, या तो 2000 या 2300 या 2600, इसी के आसपास वैकेंसी रह सकता है। आप इस बात को गांठ मान के रख लें। लेकिन जब फॉर्म गिरेगा तो आप देख सकते हैं 9 लाख 10 लाख फॉर्म गिरेंगे। इस बात को आप अध्ययन पूर्वक रखें। और एक बात मैं बता दूं आपसे, एक बात ध्यान में देंगे, आप यदि बिहार में कोई भी जॉब करना चाहते हैं तो आप विशेषकर हिस्ट्री में फोकस करें। हिस्ट्री में अगर बात करेंगे, हिस्ट्री से चूंकि 10 से 15 क्वेश्चन रहते हैं, हिस्ट्री में बात करेंगे तो आधुनिक भारत पर विशेष फोकस करें। उसके बाद साइंस पर फोकस करें, करंट पर फोकस करें। यानी कि आपको सभी को लेकर चलना होगा, ये नहीं कि केवल इस पर फोकस कर रहे हैं बाकी सबको छोड़ दें तो हो जाएगा, ऐसा नहीं होने वाला है। और मैं आपसे बात बता दूं कि अब आप लोग का लगातार कमेंट भी आ रहा था कि सेट प्रैक्टिस के लिए क्या करें, कौन सा बुक का सेट प्रैक्टिस करें। तो मैं आपसे बता दूं, आप पढ़ लिए हैं हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, पॉलिटी, करंट अफेयर और साइंस, सब कुछ आप जब पढ़ रही हैं तो आपका एक उद्देश्य होना चाहिए कि प्रतिदिन अभी से आज ही से सेट प्रैक्टिस शुरू करें। तो मैं बता दूं, मैं भी एग्जाम टूर पर चालू कर रहा हूं सेट प्रैक्टिस, आप उससे भी जुड़ेंगे। और मैं बता दूं करंट अफेयर भी मैं चालू कर रहा हूं, आप उससे भी जुड़ेंगे। लेकिन सबसे पहले मैं बता दूं कि आप लोग प्रतिदिन 9 बजे रात को मेरे साथ जुड़कर आप अपने तैयारी को और अच्छा कर सकते हैं। यदि एग्जाम टूर को कोई सुझाव देना हो तो आप जरूर सुझाव देंगे, एग्जाम टूर उसको लेकर आगे बढ़ेगी। तो सबसे पहले मैं बता दूं कौन सा बुक पढ़ें, किस तरीका से पढ़ें, क्यों पढ़ें, इस बारे में जानने का प्रयास करेंगे। बुक है, आप यहां पे देखेंगे वॉल्यूम 1 है, यानी कि देख सकते हैं बिहार पुलिस अवर सेवा आयोग अवर निरीक्षक दरोगा, यानी कि प्रतियोगिता प्रारंभिक एवं मुख्य परीक्षा सब इंस्पेक्टर एसआई क्वेश्चन बैंक है। ये क्वेश्चन बैंक के रूप में दिया गया है कि आप देख लें कौन सा क्वेश्चन है। 2008 से लेकर 2022 तक का इसमें क्वेश्चन आपको मिल जाएगा। अब थोड़ा सा देखिएगा, बहुत सारे विद्यार्थी मेरे से पूछेंगे कि इसमें क्या क्या है, तो मैं बता दूं बिहार पुलिस अवर निरीक्षक एसआई का है, बिहार उत्पाद अवर निरीक्षक का है, बिहार प्रवर्तक अवर निरीक्षक ईएसआई का भी है, बिहार अशु सहायक अवर निरीक्षक स्टोनो एसआई का भी है, बिहार वन दरोगा यानी फॉरेस्ट रेंज ऑफिसर का भी है। इसमें ये सारा मिल जाएंगे। इसमें प्रीवियस ईयर सोल्ड पेपर केवल मिलेंगे और वह सेट 16 है, 2008 से लेकर अभी तक का, यानी कि 2022 तक का इसमें अपडेट मिलेगा। अब मैं आपसे कुछ बता रहा हूं, उस बात को आप जरूर देखेंगे, समझने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले यहां पे आप देख सकते हैं ये आपका हो गया कंटेंट में, यानी कि विषय सूची। अब जब आगे बढ़ेंगे तो देखेंगे, चूंकि ये प्रश्न 8 का है, अभी का नहीं है, 8 का है। तो यहां पे आप देख सकते हैं बिहार पुलिस अवर निरीक्षक एसआई प्रारंभिक हल प्रश्न है 2008 का, बेस्ड ऑन स्मृति पर आधारित। यहां पे देखेंगे भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति कौन करता है, उस समय प्रश्न पूछा गया था। इसी तरीके से भारत के राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र किसे देते हैं, भारत के वर्तमान राष्ट्रपति कौन है, यानी कि भारत के वर्तमान राष्ट्रपति कौन है
ये पूछा गया है। उस समय का था, तो उस समय से जोड़ के इसमें देखिए, आपसे मैं बता दूं, कोई भी बुक लेने से पहले सबसे पहले आप एक बात को ध्यान देंगे, एक बात को समझेंगे कि इस तरीका से पलट लेंगे, और ये शॉर्ट आंसर हो गया, ये लॉन्ग आंसर हो गया। आप शॉर्ट आंसर देखने के बाद लॉन्ग आंसर पर जरूर ध्यान देंगे, क्योंकि इससे आपका 5 से 10 क्वेश्चन एक्स्ट्रा मिलता है, जो कि संभावित होता है, प्रश्न पूछे जा सकते हैं। इसलिए मैं बताता हूं कि कोई भी बुक लेने से पहले इसको जरूर एक बार देखें कि किस तरीका से दिया गया है, आपके लाभ लायक दिया गया है कि नहीं, आपके उपयोगी दिया गया है कि नहीं, तब लें। मैं ये बता दूं, ये 2-3 दिन पहले ही बुक मार्केट में आ गया था, लेकिन मैं इसको लेकर अध्ययन किया, अध्यापन किया, देखा, समझा, और उसके बाद मैं आज आप लोगों को भी लेकर आया हूं कि आपको बताया जाए, आप लोगों के लिए लाभदायक है, तो आप इस बुक को ले सकते हैं। यदि आपके पास नहीं भी है तो आप एग्जाम टूर पर जुड़कर आप अपने तैयारी को अंतिम मुकाम दे सकते हैं, अच्छा दे सकते हैं। अब आइए थोड़ा सा ध्यान देंगे, समझेंगे, जानेंगे, प्रयास करेंगे। यहां पे देख सकते हैं एक प्रश्न जो था राष्ट्रपति वाला, तो देखेंगे जब प्रश्न पूछा गया था उस समय 2008 था, उस समय राष्ट्रपति श्रीमती प्रतिभा देवी सिंह पाटिल थी। श्रीमती प्रतिभा देवी सिंह पाटिल भारत के राष्ट्रपति 2007 से 12 तक रही। श्रीमती प्रतिभा देवी सिंह पाटिल के प्रथम महिला राष्ट्रपति बनी। एपीजे अब्दुल कलाम 2002 से लेकर 7 तक रहे। उनके पहले भारत के 14वें राष्ट्रपति के रूप में रामनाथ कोविंद थे। भारत के 15वें राष्ट्रपति के रूप में श्रीमती द्रौपदी मुर्मू ने 25 जुलाई 2022 को शपथ ली। यानी कि अच्छा बात है कि वर्तमान समय से भी रिलेट किया गया है। आगे देखेंगे, भारत के आदिवासी राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू है। स्वतंत्र भारत में जन्म लेने वाले प्रथम और सबसे कम उम्र के राष्ट्रपति के रूप में श्रीमती द्रौपदी मुर्मू बनी है। अब देखिए, मैं आपसे बता दूं, ऐसा बहुत सारा प्रश्न का मैं अध्ययन किया, मैं देखा, कई एक सेट में मुझे अच्छा प्रश्न मिले। बहुत एक प्रश्न तो जबरदस्त है क्योंकि प्रीवियस है, लेकिन सॉल्यूशन मुझे बहुत अच्छा लगा। तो मैं आप लोगों के बीच ये लेकर प्रतिदिन 9 बजे उपस्थित रहूंगा। तो इसलिए आप लोग मेरे साथ जुड़े और जुड़ने का प्रयास करें, अपने इष्ट मित्र दोस्तों में शेयर करें। यदि लगे कि हाँ एग्जाम टूर आप लोग के लिए काम अच्छा कर रहा है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। जय हिंद, जय भारत, जय युवा।